कुल 470 रुपए की ओनली मैंने इन्वेस्टमेंट करके इतना सब कुछ कमाया था। 470 रुपए लगा के कोई 9,24,000 कैसे कमा सकता है भाई? एक दावाइन ग्रुप करके कंपनी थी, मेरे 230 लोग हो गए थे और उसके 2 दिन बाद कंपनी चली गई। जब पेमेंट बंद हुई सबकी तो अब मैं डिप्रेशन में चला गया। 2-3 दिन तक मैं डिप्रेशन में रहा था। किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता था, घर पे बस अकेला रहता था बस मैं घर पे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में अनोखी चर्चा। और आज की चर्चा सच में बहुत अनोखी है, प्लस में रोचक भी है। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं गौरव भाई, जो कि अपनी स्टोरी आपके सामने रखेंगे। कौन कौन है जो पैसा कमाना चाहता है, वो भी इजी मनी। भाई ने बताया मुझे, मेरा तो सुन के मतलब मेरा भी दिमाग घूम गया। मैंने भाई ऐसे कैसे कमाया आपने? नौकरी करते हैं भैया यार सभी आम आदमियों की तरह। सैलरी कितनी है जरा सुनना, कितनी सैलरी है आपकी गौरव? मेरी 10,000 रुपये महीना। 10,000 रुपये महीने की? हाँ जी। आपने कितना पैसा कमाया? मैंने 9,24,000 रुपये कमाया सर 3 महीनों में। 3 महीने के अंदर 10,000 की नौकरी करने वाला इंसान हाँ जी 9,24,000 रुपए कैसे कमा सकता है, इस वीडियो में आपको पता लग जाएगी। तो गौरव का स्वागत है यार हमारे स्टूडियो में भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद भी है आपने ये स्टोरी रख रहे हैं सबके सामने। और इस वीडियो के एंड में आपको बताना चाहूंगा कि गौरव कुछ ना कुछ सीख भी देके जाएंगे। इतना पैसा इन्होंने कमा लिया है, उसके बावजूद भी ये एक बहुत पॉजिटिव सीख आपको देके जाएंगे, एक बात बता के जाएंगे जो कि हमें ध्यान रखनी होगी। तो वो वीडियो के एंड में होगी। तो पहले इंट्रोडक्शन आपका। सर मेरा नाम गौरव है जी, गौरव सोनी जी, फ्रॉम पलवल मेरा होम टाउन है जी। तो गौरव कैसे ये सब की शुरुआत हुई, कैसे 9,24,000 रुपए आपने कमाए, मुझे बताएंगे? और क्या उसमें मतलब कोई शेयर आपको मिल गया है, अंदर की खबर मिल गई भाई शेयर में उछाल आने वाला है, आपने पैसा लगा दिया, देन आपने इतना पैसा कमा लिया? किस तरीके से कमाया यार? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने 500 रुपये से भी कम की इन्वेस्टमेंट की थी। कुल 470 रुपये की ओनली मैंने इन्वेस्टमेंट करके इतना सब कुछ कमाया था। 470 रुपए लगा के कोई 9,24,000 कैसे कमा सकता है भाई? ऐसा कोई जादू मंत्र हमें बता दो, भाइयों को बता दो यार, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम भी कमा लेंगे यार। जादू मंत्र नहीं था सर, वो एक ऑनलाइन बिजनेस आते हैं जो मार्केट में। मेरे पास आज से करीब 3-3.5 महीने पहले एक ऑनलाइन मैसेज आया था। मैसेज आया आपके पास? टेक्स्ट मैसेज आया था उस पे। टेक्स्ट मैसेज मतलब नॉर्मल जो मोबाइल फोन के आते हैं, रिचार्ज वाले होते हैं, इस टाइप में एसएमएस। ठीक है। हाँ जी। तो उस पे आया था कि क्या आप वीक में 3 से 4 हज़ार रुपये वीकली कमाना चाहते हो, अगर इंटरेस्टेड हो तो यस लिख दीजिए। मैंने सोचा कि ऐसे आते रहते हैं कि स्कैम वगैरह होता है, जो मैंने उस पर फिर भी यस लिख दिया। मेरे को पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, 3-4 हज़ार रुपये। आपने सोचा तुक्का मार के देख लेते हैं? हाँ, तुक्का लग जाए तो लग ही जाए। तो मैंने यस करके रिप्लाई कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद उसका मैम का व्हाट्सएप नंबर आने लगा। उसमें कह रहे थे कि अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो तो इस पे हाई लिख के मैसेज कीजिए, बाकी अदर इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के द्वारा मिल जाएंगी। मैंने उस पे हाई लिख के मैसेज किया। मेरे पास करीब 3-4 घंटे बाद उनका रिप्लाई आया कि हाय, आई एम नैन्सी फ्रॉम गोवा। मैम थी वो, एक द वाइन ग्रुप करके कंपनी थी। कौन सा ग्रुप? द वाइन ग्रुप। द वाइन ग्रुप? हाँ जी, वाइन यानी शराब। अरे वाह, वाइन को सुनकर काफी भाई खुश हो गए होंगे। मतलब आगे फिर वाइन ग्रुप? वो मैम उस कंपनी की मैनेजर थी, जिन्होंने बताया कि क्या आप पैसा कमाना चाहते हो। मेरे को पता था मैंने कि ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, ये शायद फ्रॉड कर रही है मेरे साथ। मैंने फिर भी लिखा है कि यस, देखता हूँ किस सीमा तक जाकर वो मना करती है। उन्होंने अपना सारा बायोडाटा भेजा, अपने फॉर्मेट भेजा कि आप इतने रुपए लगाओगे तो इतने कमा सकते हो, इतने रुपए लगाओगे तो इतने कमा सकते हो। ठीक है। उसमें सबसे कम का प्लान था, 470 रुपए लगाने थे, जिसमें 21 रुपए पर डे 45 दिन तक मिलते, तो यानी कि टोटल 945 रुपए मिलते। एक तरह से माने कि उसका डबल 1.5 महीने के अंदर। हाँ जी। बोला कि ऐसे तो कोई करता ही नहीं है, कोई बैंक भी इतना इंटरेस्ट नहीं देती, ये तो फ्रॉड है सरासर। उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे से एक बात कही इंग्लिश में, आई स्वेयर आई गिव योर इन्वेस्टेड मनी 10-20x, मतलब मैं आपकी इन्वेस्ट की हुई मनी का 10 गुना और 20 गुना तक दूंगी, मैं आपसे ये वादा करती हूँ। मैंने उस बात को थोड़ा सीरियस ले लिया कि जो 3-4 दिन से वो मैसेज कर रही है लगातार, तो वो फ्रॉड तो हो नहीं सकती। और बाकी कुछ पता भी नहीं है, मैंने करके लगा दिया कि 470 रुपए है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लगा के देखता हूँ, आएंगे तो ठीक, ना आएंगे तो कोई बात नहीं। तो मैंने शुरू में 470 रुपए लगा दिए। उसके बाद 21 रुपए करके डेली आने लगे। उसमें मिनिमम विड्रॉल था 120 रुपए। जब आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे वॉलेट में तो आप उनको बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसे करके 6 दिन तक इकट्ठे किए मैंने, वो हो गए आपके 126 रुपए हो गए। 126 मैंने छठे दिन विड्रॉल लगा दिया, वो आ गया 24 घंटे के भीतर मेरे बैंक में आ गया, 6% टैक्स डिडक्ट होके, यानी कि करीब 117-18 रुपए आ गए मेरे बैंक में। आपको खुशी हुई? हाँ जी, खुशी हुई मेरे को। मैं सोच रहा था कि मेरी फेक है ये, पर ये तो रियल निकली। 470 के बाद था सीधा 3700 का, 3700 का प्लान था। ठीक है। जिसमें 170 रुपए डेली मिलने थे। मैं सोच रहा था कि उससे अपने खाने पीने का, पेट्रोल का, जो दिन भर ये खर्चा निकल जाएगा, ये खर्चा निकल जाएगा। ठीक है। और उसमें एक और स्कीम थी कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड को रेफर करोगे, उसको बताओगे, तो उसके 100 या 150 जिस भी हिसाब से जितने बड़े प्लान है उसको लगाओगे तो उसके रुपए मिलेंगे, कमीशन मिलेगा आपको। हाँ जी, रेफर पे भी। बाकी उसका 10% वो भी मिलेगा, कमीशन भी। जैसे वो मान के चलो 100 रुपये दिन का कमाएगा तो मैं 10 रुपये उससे कमाऊंगा। ओहो। हाँ जी, ये स्कीम भी थी। तो ऐसे करके मैंने 1 महीने के अंदर अंदर
उन 470 रुपए से ही करीब करीब 10,000 रुपए कर लिए मैंने। इतने लोग इकट्ठे कर लिए अब नीचे। कितने लोग इकट्ठे कर लिए आपने? मैंने कर लिए जी कम से कम 30 एक लोग तो मैंने 1 महीने के अंदर उसमें कर दिए। मतलब अपने नीचे लगा दिया आपने 30 लोग? हाँ जी। तो उन लोगों से भी कमीशन आने लगा, उनका जो इनविटेशन रिवार्ड था वो भी मिलने लगा मुझको, 100 150 200 उनके प्लान के उससे। मैंने 3700 वाले 2 प्लान ले लिए। 3700 अगर आपने पर्सनल अपने 2 प्लान ले लिए? हाँ जी, अपनी आईडी पे। ठीक है। और बाकी के जो रुपए बचे थे वो सब निकाल लिए। अब उससे मेरे 340 रुपए वो और 20 रुपए 470 वाले के जो चल रहे थे वो, ठीक 340 और 20 360 रुपए डेली के मेरी अर्निंग होने लगी। ठीक है। तो 3 दिन में 1000 रुपये आता था। अब मैंने 15 दिन इकट्ठे करके 5000 रुपये का प्लान ले लिया। फिर उस प्लान में आते थे 700 रुपये डेली। ऐसे करके बढ़ता गया लालच। एक दिन ऐसा आया कि मेरे पास 3000 रुपये डेली के आने लगे। फिर मैंने कुछ रुपए इकट्ठे करके कैसे भी अपना खर्चा पानी काट के रुपए इकट्ठे करके उसके बाद भी फिर मैंने अपने लिए गोल्ड की रिंग बनवा ली। गोल्ड रिंग बनवाई आपने? हाँ जी। देख सकते हैं क्या गोल्ड रिंग? वो तो सर घर पे रखी थी। अच्छा, पहनी नहीं हुई है। हाँ। अब तक के सफर में कितने लोग जुड़ चुके हैं आपके साथ? 30 तो आपने बताया पहले महीने में, उसके बाद कितने और जोड़ दिया आपने? उसमें एक टास्क दिया था कि आप 230 लोग अपने अंडर करो और 20,000 रुपये मंथली सैलरी हमसे लो, सब चीज से अलग। अच्छा, ये भी था? हाँ जी। 20,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा सैलरी भी देंगे अगर 240 बंदे आपने कर लिए इकट्ठे? यस। ठीक है। फिर मेरे 230 लोग हो गए थे और उसके 2 दिन बाद कंपनी चली गई। 230 लोग आपके नीचे हो गए थे और इस बात को ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने की आपका ये पूरा स्ट्रगल था। हाँ जी। तो 230 के बाद भी मेरे को 10-15 लोग जुड़े होंगे उन 2 दिनों में। ठीक है। मेरी टीम में डेली के 15-20 लोग, तो मैं अगर ना भी जोड़ू तो मेरी टीम वाले जोड़ते थे, वो मेरी टीम में आ जाते थे। हाँ, क्योंकि भाई आप हेड हो उसके। हाँ जी। तो और लोग भी जो नीचे जोड़ रहे हैं वो भी आपके में आ रहे हैं। हाँ जी। तो फिर कितना पैसा आप कमाने लगे थे डेली का? जब से 3000 पे छोड़ा था मैंने। ठीक है। फिर उसके बाद 10,000 रुपए डेली का भी आने लगा मेरे 10,000 रुपए डेली? फिर 20,000 रुपए डेली का भी। 20,000 रुपए डेली? जब वो कंपनी गई थी, लास्ट ट्रांजेक्शन मेरी थी 38,601 रुपए की। 38,000 रुपए डेली कमा रहे थे आप? टैक्स कटने के बाद आए थे 38,000 रुपए, बाकी 43 या 42,000 रुपए आते थे मेरे डेली के जी। अच्छा, जब ये पैसा आ रहा था तब कैसा फील हो रहा था? तब तो जी अलग ही ठाठ हो गए थे। जैसे पूमा में जा रहे हैं, कभी पूमा में शॉपिंग कर रहे हैं, कभी नाइक से जूते ला रहे हैं, कभी कुछ। बाइक भी लेने का सपना देखा था कि बुलेट लाएंगे। मैंने आईफोन भी लिया था, आईफोन 13 60,000 रुपए का पड़ा था जी मेरे को। वो भी ले लिया? हाँ जी। आईफोन देख सकते हैं आपका। ओ, ये उन्हीं पैसों से खरीदा है आप? हाँ जी। आईफोन 13 70,000 रुपए का बता रहे हैं आप? 60 का? नहीं 62 का। हाँ, 62,000 रुपए का आईफोन आपने खरीद लिया, गोल्ड रिंग बनवा ली, और क्या क्या लिया आप? और मैंने एक एसी लिया था, पर एसी की मैंने डाउन पेमेंट करी थी, वो किस्तों में लिया था। अच्छा। उस टाइम पे मेरे पास रुपए थे नहीं। अगर उस टाइम पे रुपए होते, एक दिन बाद मैं उसको कैश भी लिया था, पर उस टाइम पे मेरे रुपए खर्च हो गए थे। मैं रात को लेने गया था, गर्मी लगी थी, एक साथ एसी ले आया। मतलब ये ठाठ? हाँ जी। कि भाई रात को गर्मी लग रही है तो सुबह एसी। अगर एक दिन रुक जाता तो एसी केस लिया था, वो रात को कम पैसे बचे थे तो मैंने 17,000 रुपए भर के डाउन पेमेंट पे एसी ले आया मैं। वाह। वो 42,000 रुपए का एसी आया था, उसकी 4,000 रुपए महीने की किस्त है। ठीक, इस तरीके से खर्च हो रहे हैं अब ये पैसे। इस ऐप के आने से पहले तब क्या लाइफस्टाइल था? तब तो अभी जैसा आप है ना उससे पहले भी तब ऐसा ही था जी। सेम ही था? हाँ जी। तो थोड़ा एक्सप्लेन करो उसे, वो कैसा था? अरे अभी कैसा है आपका? अभी ऐसा है जी, सुबह उठते हैं, नहा के फिर अपने ऑफिस आ जाते हैं जी। ऑफिस से काम करके शाम को 6 बजे घर जाते हैं, फिर सो जाते हैं खाना खा के। ये लाइफस्टाइल है। पहले भी यही था? घर पे पहले मैंने 2 महीने तो घर पे मैंने बताया नहीं था कि मैं ऐसे भी कोई कंपनी में काम करता हूँ जिससे इतना प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि सबके पेरेंट्स ऐसे ही हैं कि सोचते हैं कि कोई गलत काम कर रहा है, चोरी ना कर रहा हो। मुझे को पता था कि मेरे घर के थोड़ा सपोर्ट करेंगे अगर मैं उनको समझाऊंगा बढ़िया तरह से, तो कि भाई ये स्कीम है, ये है, इसमें कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है। ये मैंने उनको एक दिन बैठा के बताया था कि पापा जी ऐसे ऐसे बात है, मैंने इतना रुपए कमाया है इस कंपनी से। तो उन्होंने बोला कि ये सब फेक है, तू हालांकि कमा रहा है वो ठीक है, अच्छी बात है, पर ये सब फेक है, इसमें ज्यादा रुपए मत लगाइए। उन्होंने ये सलाह दिया? हाँ जी। और उस टाइम पे मैं इसमें करीब 1.5 लाख रुपए लगा चुका था। 1.5 लाख रुपए लगा चुके थे आप? हाँ जी। उस टाइम पे मैं इसमें 1.5 लाख रुपए लगा चुका था। 1.5 लाख रुपए लगाने के बाद भी मैं करीब 3 लाख रुपए प्रॉफिट में था, यानी कि 4.5 लाख रुपए कमा चुका था। मैं कमा चुके थे और 1.5 लाख लग रहे हैं आप? जिस टाइम पे मैंने पापा जी को बताई थी। ठीक है। तो पापा जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, ठीक है, जब तक चल रही है, बाकी इनका कोई भरोसा नहीं है, इसमें ज्यादा रुपए मत लगाइए। अच्छा, पता आपको भी थी भागे की? हाँ जी, मेरे को पता थी। ऐसी कंपनियां आती हैं, मैंने बहुत सी कंपनियां देखी, हालांकि किसी में लगाए नहीं थे, ये फर्स्ट टाइम ही था और मेरा लास्ट टाइम ही है। अब ये लास्ट क्यों है इसके बारे में सवाल करूंगा, बस अभी पहले आपके लाइफस्टाइल सुन लेते हैं, क्या चल रहा था उस टाइम? अब ये कंपनियां होती हैं, जैसे आती हैं कई कंपनी चली भी गई हैं, तो उन सबको सोच के, मतलब जो समाज में हमारे बात चलती रहती है, पापा जी को भी उन्हीं से पता होगी, उन्होंने मना किया था। फिर उसके बावजूद भी मैंने उसमें जाते टाइम 3 लाख रुपए लगा दिए थे और 7 लाख रुपए आ चुके थे, यानी कि 4 लाख रुपए फिर भी प्रॉफिट में था मैं। वो करीब 10 या 12 दिन और चली होगी ऐप, फिर वो भग गई।
मतलब गायब। उन्होंने भी चालाकी से भगाए थे। कैसे? कि पहले सबकी पेमेंट रोक दी, प्रोसेसिंग दिखाती है, पहले पेमेंट 3 हिस्सों में आती है। अगर आप पेमेंट की रिक्वेस्ट डालते हो तो शुरू में दिखाएगी वो पेंडिंग रिव्यू, पेंडिंग में है। 10 या 12 घंटे बाद दिखाएगी बैंक प्रोसेसिंग, कि बैंक प्रोसेस कर रहा है, आपकी पेमेंट 4 से 5 घंटे में आ जाएगी। 4 से 5 घंटे बाद बैंक में आपके रुपए। ठीक है। उस दिन ऐसा हुआ कि वो पेमेंट पेंडिंग रिव्यू ही रह गई करीब 20 घंटों तक। 3 महीनों में पहली बार हुआ वो चीज़। तो आपको थोड़ा सा अंदर से लगा कि भाई अब लगता है कि खतरे मेरे को लगा कि मेरे सारे ऐश मौज छिन गए। एक लाइफ तो बिल्कुल सामान्य तौर पर चल रही थी आम आदमियों की तरह, और वो एकदम से आपकी राजाओं वाली हो गई। अब तो फिर मैंने मैम से बात की, जो कि नैन्सी नाम बताया मैंने आपको। तो उनसे बात की तो वो कह रही थी कि हमारा सर्वर अपग्रेड हो रहा है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े ऐप का भी होता है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। आपकी पेमेंट कल तक 24 घंटे के भीतर आ जाएगी सबकी 100%। मैंने सोचा कि जो 3 महीने से मेरे साथ काम कर रही है, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो झूठ तो क्या ही बोलेगी। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, 24 घंटे और वेट कर लेते हैं। 24 घंटे हो गए, 36 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए। उसके बाद मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने मैम से बोला कि मैम क्या आपने पागल बना रखा है, ये सब पेमेंट वगैरह किसी की नहीं आई। तो उन्होंने रिप्लाई करना बंद कर दिया। अच्छा, जो लोग आपके नीचे थे 250 लोग, उसमें से कितने ऐसे लोग थे जिनको आप डायरेक्टली मतलब बाय फेस जानते थे? करीब 100 लोग। तो वो 100 लोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि भैया पैसे क्यों नहीं आ रहे, क्या चक्कर है, कहाँ अटक गए हमारे पैसे? ये चीज़ मैंने सबसे पहले ही क्लियर कर दी थी। क्या? कि जब मैंने जिस टाइम पे उनको ज्वाइन कराया था ना, तो मैंने उनसे एक चीज़ बोल दी थी कि भाई देख, तू भी कंपनी में कमा रहा है, मैं भी कंपनी से कमा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है कल को तू जैसे कंपनी चली जाए कि तू मुझसे कह दे कि भाई तूने ज्वाइन कराया था। रिस्क तेरा ही होगा, मेरी ओर से कर या मत कर। मतलब मैं तेरे को सिर्फ एडवाइस बता रहा हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ तो तू देख ले, अगर तेरे को करना है नहीं करना। हाँ जी, मैंने सबसे ये बात कह दी थी। ठीक है। तो उनमें से तो कोई कहने से मेरे से रहा, सब नैन्सी मैम जो थी उसके सब मैसेज कर रहे, कोई कॉल कर रहा है, कोई कुछ, तो उसका कोई रिप्लाई नहीं। उसके 2 दिन बाद उन्होंने और स्कीम चलाई कंपनी वालों ने कि एक सर्वर है 2000 रुपये का और 8000 रुपये का, वो सर्वर ले लो। अगर वो सर्वर लेते हो तो तुम्हारी सर्वर लेने के बाद 24 घंटों में तुम्हारी पेमेंट आ जाएगी। ठीक है। अब मेरे आईडी में 3 दिन के रुपए इकट्ठे हो गए, 48,000 रुपये दिन के हिसाब से मेरे ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपये ऑलमोस्ट इकट्ठे हो गए। ठीक है। अब मैंने सोचा कि 2000 रुपये जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 1.5 लाख रुपये तो आएंगे। मैंने एक बार सोचा कि मैं सर्वर ले लेता हूँ, जो मैंने बताया 250 लोग में नीचे, तो उन सब ने अपना अपना दिमाग चलाया। उन्होंने बताया कि नहीं, सर्वर लेना अब सही नहीं है, क्योंकि अब ये कंपनी ऐसे दिखा रही है भागने वाली है, और भाग गई है। मैंने सर्वर नहीं लिया। सर्वर जो नैन्सी मैम थी उन्होंने सर्वर लिया, उनकी पेमेंट तो आ गई 2 घंटे के अंदर ही, और जो मेरी टीम में से लड़के ने सर्वर लिया था, मेरे दोस्त ने, उसकी पेमेंट नहीं आई 2 दिन तक भी। अच्छा, आपकी टीम में एक था जिसने वो सर्वर ले लिया था? हाँ जी। नैन्सी सिर्फ शो ऑफ कर रही थी कि देखो मैंने परचेज किया सर्वर और मेरी पेमेंट आ गई है। वो तो कंपनी की थी, बिल्कुल, वो तो अपना कर सकती है। वो बताना चाहते थे कि मेरे देख के और लोग लगा लें। तो उसके बाद किसी की भी पेमेंट नहीं आई 2 दिन तक। 2 दिन के बाद 4 दिन भी हुए, फिर उन्होंने दूसरी स्कीम लाई कि पेपॉल अकाउंट ले आए। पेपॉल अकाउंट खरीदो 5000 रुपये के और 15,000 रुपये के, इनसे पेमेंट 100% आ जाएगी। 100 नहीं, वो कहते थे 1,00,000% आ जाएगी। उनसे भी नहीं आई। किसी ने लिया आपकी टीम में? एक लड़का था, वो उसका तो मेरे से ज़्यादा रुपये अटक रहा था। मेरा बताया मैंने 1.5 लाख रुपये अटक रहा 3 दिनों में, उसका करीब 4.5 लाख रुपये अटक रहा था। ठीक है। उसने बहुत ज़्यादा रुपये लगा दिया, हद से ज़्यादा अति कर दी उसने। वो तो सोचा किस तरह से पैसे निकले, उसने सब चीज़ खरीद ली, जब भी नहीं आए उसके पैसे। लास्ट में उन्होंने एक और स्कीम लाई, तो मैंने सबसे मना कर दिया कि भाई अब कोई मत लगाओ, कंपनी जा चुकी है। अब ये तीसरी स्कीम आ रही है? तीसरी स्कीम। क्या स्कीम थी तीसरी? तीसरी स्कीम थी कि उसमें बताया था कि ऑनलाइन IMPS के द्वारा भेज जाएंगे पैसे। बैंक के IMPS खरीद लिए। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कोई जो बैंक के IMPS खरीद ले। वो तो एक पैसे ट्रांसफर करने की योजना है, बिल्कुल, सरकार की। हमने सबने कुछ भी नहीं खरीदा। उसके बाद उसके एक दिन छोड़कर दूसरे दिन कंपनी का ऐप भी चलना बंद हो गया। ऐप में भी दिखाने लगा कि एरर। आपको क्या फील आ रही थी उस टाइम? मेरी फील ऐसी थी जी, जैसे मान लो कोई बढ़िया अपना अच्छा बिजनेस चल रहा है, हाँ, वो सब ठप हो गया। डिप्रेशन में गए आप? डिप्रेशन में 2 दिन तक डिप्रेस रहा मैं। मैंने पापा को बताया, जैसे कि पापा कह रहे थे हमने तो पहले ही कहा था ये सब होना ही था, आगे से इन किसी ऐप में रुपए मत लगाइए। मैंने बोला ठीक है। तो अब मैं वो सवाल अब पूछूंगा आपसे कि फर्स्ट टाइम तो था आपका ये एक्सपीरियंस, आपने ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए कमा भी लिए, हाँ बता रहे हैं आप, हाँ, और अंगूठी से लेके मोबाइल से लेके फिर AC तक आपने लिया, और कुछ पैसे जोड़े भी होंगे, मतलब सेव भी किए होंगे आपने। हाँ जी। अब ये लास्ट टाइम क्यों है? जब आपने पैसे कमा लिए तो फिर लास्ट टाइम क्यों? कल को ऐसी कोई दूसरी ऐप आएगी, उसमें क्यों नहीं लगाओगे आप? वहाँ से जब पेमेंट बंद हुई सबकी, तो अब मैं डिप्रेशन में चला गया। 2-3 दिन तक मैं डिप्रेशन में रहा था। 2-3 दिन डिप्रेशन में रहे? हाँ जी। कि भाई लाइक जैसे मेरी दुनिया ही बर्बाद हो गई। खाना पीना कुछ भी नहीं, ना खाना खाता था, ना घर पे पानी पीता था। मम्मी पापा सब डांटते कि क्या हो गया, गई तो गई। पर फिर भी उसके बाद मेरे को जो मेरी शौक मौज वाली जिंदगी थी वो एकदम से छिन गई। कहाँ? तो मतलब एकदम से लाइक सपने की तरह बिल्कुल टूट गया सपना। हाँ, और मैं जॉब करता था, मैं जॉब पे भी जाता था। उससे पहले जब कंपनी चल रही थी, उससे पहले भी कंपनी चल रही थी, उस दौरान भी
पर जब कंपनी वो चली गई 5-6 दिन तक मैं जॉब पे भी नहीं गया। मेरे जॉब से भी बॉस के कॉल आते रहे कि जॉब पे क्यों नहीं गए आप? वो डिप्रेशन के लिए ही, किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता था, घर पे बस अकेला रहता था बस मैं घर पे। इस कारण ही मैंने सोचा कि ये लास्ट टाइम ही होगा मेरा, इसके बाद नहीं लगाएंगे। अब नहीं लगाऊं किसी भी कंपनी में ऐसी कोई भी कंपनी आई। हाँ तो जब वो भाग गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 9 लाख रुपए कहाँ, 40 हज़ार रुपये डेली कमा रहे हो। वो 10,000 की जो सैलरी थी वो क्या वैल्यू थी उसकी उस टाइम? अब तो ऐसे लग रहे 10,000 से 10 रुपये भी नहीं है जो मेरे जेब में। 10 रुपये की भी सैलरी नहीं मिलती मेरे को। कहाँ 40,000 रुपये कमाता था मैं। 10,000 रुपये की सैलरी अब ऐसे लगती नहीं है कि कुछ मैं कमा भी रहा हूँ। और बस ऐसी है कि घर से यहाँ जाता हूँ, यहाँ से घर चला जाता हूँ बस। और इस ऐप के आने से पहले 10,000 रुपये क्या मैटर करते थे? अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बहुत थे। हाँ जी। और अब वो ऐप के भागने के बाद में स्टिल जो आप बता रहे हैं 1 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है, स्टिल मतलब जो है वो 10,000 रुपये आपको ऐसे लग रहे हैं कि यार कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है क्योंकि आपको 35-40 हज़ार रुपये की आदत पड़ गई। हाँ जी। तो एक तरीके से यार जुआ ही हुआ ये, अब नहीं करोगे आप कभी भी। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्टोरी आपने पूरी सुनी, किस तरीके से भाई ने जो है 9 लाख रुपए कमाए और क्या बोल रहे हैं देख लो। ये सबसे अच्छी सीख थी इस वीडियो की, जो एंड में मैं आपको बताने वाला था। और आपने सीख भी ली होगी कि आप स्टिल मतलब जो है 5-6 लाख के तो प्रॉफिट में हैं आप। 4 लाख स्टिल ये प्रॉफिट में है। इन्होंने टोटल अर्निंग किए 9 में से इन्होंने 5 और लगा दिए वहां। हाँ, उसके बाद भी 4 इन्होंने बचाए हैं। 4 लाख के प्रॉफिट में है। उसके बावजूद भी भाई कह रहे हैं कि आप उसमें आप कभी पैसे नहीं लगाएंगे, कभी भी कोई भी कंपनी में कैसा भी पैसा नहीं लगाएंगे। कैसे पैसे नहीं लगाएंगे, ये सीखने वाली बात है दोस्तों। ये इस तरीके की जो कंपनियां होती हैं, नो डाउट भाई ने 4 लाख कमा लिए भाई, पर उसके बावजूद देख रहे हैं डिप्रेशन में रहे। और काफी बार तो मतलब बंदे इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको कोई ना कोई मेडिकल इशू हो जाता है। बहुत बार ऐसे केसेस सुने हैं। तो यहां पर आपसे भी मेरी यही सलाह है कि आप इस तरीके की कोई भी ऐप में कोई भी पैसा 1 रुपया भी ना लगाएं। और लाइव बिल्कुल आपके सामने एग्जांपल बैठे हुए हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। और जो लाइफ चल रही है धीरे धीरे तरक्की में ही देखो सबका बेनिफिट है यार। भाई की जॉब अब 10,000 की है, अब मैं कह रहा हूं कि चलो जो भी इनकी वर्किंग है, इनकी XYZ जो भी करते हैं ये, भाई कभी तो ऐसा टाइम होगा ना जब आपकी वो सैलरी 50 भी होगी, हाँ जी, 60 भी होगी। कभी तो ऐसा टाइम आएगा अपने टैलेंट के हिसाब से। उससे ज्यादा खुशी होगी जो मेरी मेहनत की सैलरी होगी। मेहनत की सैलरी की तो बोल रहा हूँ, हाँ जी, वो उससे ज्यादा खुशी होगी ना भाई। एक टाइम तो वो था कि आप 30-40 हज़ार रुपये डेली का कमा रहे थे। एक टाइम वो भी आएगा जब आपकी सैलरी बढ़ेगी, पर उस वाली की जो बढ़ी हुई सैलरी है उसमें एक अलग ही खुशी है। हाँ जी। तो यहाँ पर किसी को भी इस तरीके की ऐप में पैसा नहीं लगाना। तो ये स्टोरी इन्होंने शेयर की और ये बहुत अच्छी बात है कि भाई ने सारी बातें जो है ना मानी। भैया किसी को लगाना चाहिए? किसी को भी नहीं लगाना चाहिए, किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। तो कैसी लगी आपको आज की चर्चा मुझे जरूर बताएंगे। इस तरीके की अनोखी, इंटरेस्टिंग प्लस सीख देने वाली चर्चाएं हम करते रहेंगे अपने स्टूडियो में। आपको भी अगर कुछ कहानी है, आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे स्टूडियो आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। आपके भी साथ जो है आपकी कहानी हम शेयर करेंगे सभी के साथ। तो यहाँ पर गौरव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई ने, इतनी गर्मी है यार आज और भैया स्पेशल आए, उसके बावजूद भी मेरे को बहुत खुशी हुई और भाई ने स्टोरी शेयर की। आपको कैसे लगी ये स्टोरी, कैसे लगी चर्चा, मुझे कमेंट करके बताओ। अगली बार मिलूंगा किसी नई चर्चा में, किसी नई वीडियो में बात करेंगे अच्छी, इंटरेस्टिंग और सीख वाली बात की, कहानी की, चर्चा की। तब तक के लिए नमस्ते।